हमारे स्रोतों को पढ़ते हुए मेरे दिमाग में एक बड़ा अजीब सा सवाल आया। अच्छा। मैं अभी अपनी कुर्सी पर बैठा हूं, तो टेक्निकली मैं तो स्थिर हूं, मतलब हिल नहीं रहा। हम्म। लेकिन पृथ्वी खुद वो 1600 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा रफ्तार से घूम रही है, और सूरज के चारों ओर तो उससे भी तेज। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि मैं असल में हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफर कर रहा हूं? मतलब ये सोचना भी थोड़ा अजीब लगता है ना। और यही सवाल, यही सोच गति यानी मोशन के विज्ञान का सबसे दिलचस्प दरवाजा खोलती है। हाँ। इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी। ये सब इस पर निर्भर करता है कि आप पूछ कहाँ से रहे हैं। आज हम फिजिक्स के उन फंडामेंटल आइडियाज को ही समझेंगे जो हमें ब्रह्मांड की किसी भी चीज की गति को समझने और उसकी भविष्यवाणी करने की ताकत देते हैं। तो ये सब एक नजरिए का खेल है। मतलब मेरा स्थिर होना या गति में होना एक तरह का इल्यूजन है। इल्यूजन नहीं, बल्कि रिलेटिव है। सापेक्ष। फिजिक्स में गति का कोई मतलब ही नहीं है जब तक आप ये ना बताएं कि आप उसे किसके मुकाबले में देख रहे हैं। अच्छा। इसी को निर्देश बिंदु या रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। अच्छा। जैसे सड़क पर खड़े व्यक्ति के लिए बस में बैठा यात्री वो गति में है, लेकिन बस में बैठे दूसरे यात्री के लिए वो तो स्थिर है। बिल्कुल। आपका सवाल भी ऐसा ही है। आप पृथ्वी के मुकाबले तो स्थिर हैं, लेकिन सूरज के मुकाबले आप एक जबरदस्त रफ्तार से गति कर रहे हैं। अच्छा, तो किसी चीज की स्थिति को समझने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट जरूरी है। लेकिन अगर वो जगह बदल रही हो, तो उस बदलाव को नापने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? हमारे स्रोतों में दूरी यानी डिस्टेंस और विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट का जिक्र है। ये दोनों सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, पर इनमें जमीन आसमान का फर्क है। दूरी मतलब वो कुल रास्ता जो आपने तय किया। ओके। वाती और आखिरी बिंदु के बीच की सीधी रेखा वाली सबसे छोटी दूरी है। सीधी रेखा? हाँ, हो सकता है वो सिर्फ 1 किलोमीटर हो। अरे! तो इसका मतलब है कि अगर कोई एथलीट 400 मीटर का पूरा चक्कर लगाकर रेस वहीं खत्म करे जहां से शुरू की थी, तो उसने 400 मीटर की दूरी तो तय की, पर फिजिक्स के हिसाब से उसका विस्थापन वो 0 होगा। एकदम सही। ये तो कमाल की बात है ना। हाँ, बिल्कुल। तो फिर विस्थापन ज्यादा जरूरी हुआ? हमेशा नहीं। अगर आप वो पहाड़ी चढ़ रहे हैं तो आपके लिए तय की गई दूरी ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि उसी में आपकी ऊर्जा लगेगी, मेहनत लगेगी। सही बात है। लेकिन अगर आप एक सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं जो पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर वापस अपनी जगह आ जाता है, तो वहां उसका 0 विस्थापन वो एनर्जी के कैलकुलेशन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ठीक है, ये फर्क समझ आया। लेकिन स्रोतों में एक और बात थी जो मुझे थोड़ी अटपटी लगी। बताइए। हम सब जानते हैं कि एक्सेलरेटर दबाने से गाड़ी की रफ्तार बढ़ती है, जिसे त्वरण या एक्सेलरेशन कहते हैं। लेकिन स्रोत कहते हैं कि एक मोड़ पर अगर गाड़ी की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा बनी भी रहे, तब भी वो त्वरित हो रही है। ये कैसे हो सकता है? ये एक शानदार सवाल है और गति को समझने का अगला लेवल है। असल में हम चाल यानी स्पीड और वेग यानी वेलोसिटी को एक ही चीज मान लेते हैं। हाँ, वो तो है। चाल बस रफ्तार है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन वेग में रफ्तार के साथ साथ दिशा भी होती है। अच्छा, डायरेक्शन भी? हाँ, और जैसे ही आप गाड़ी मोड़ते हैं, आपकी दिशा बदल जाती है। और वेग में कोई भी बदलाव, चाहे वो रफ्तार में हो या सिर्फ दिशा में, त्वरण कहलाता है। ओहो, तो मुड़ना भी एक तरह का त्वरण है। इससे तो गति की भविष्यवाणी करना काफी मुश्किल हो जाता होगा। नहीं, मुश्किल नहीं, बल्कि और ज्यादा सटीक हो जाता है। इसी समझ की वजह से हमारे पास गति के वो 3 मशहूर समीकरण हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन? हाँ, स्रोतों में जो ट्रेन का उदाहरण है वो इसे बिल्कुल साफ कर देता है। ट्रेन स्टेशन से शुरू होती है तो उसका शुरुआती वेग 0 है। मान लीजिए 5 मिनट में वो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। ठीक है। तो गति के समीकरणों का इस्तेमाल करके हम ये तक पता लगा सकते हैं कि इस रफ्तार तक पहुंचने के लिए ट्रेन ने कितनी दूरी तय की होगी। ये सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग है। तो संक्षेप में कहें तो गति को समझना सिर्फ ये जानना नहीं है कि कोई चीज कितनी तेज चल रही है। हाँ, बिल्कुल नहीं। ये इस पर निर्भर करता है कि आप उसे कहां से देख रहे हैं। आप कुल रास्ता नाप रहे हैं या सबसे छोटा रास्ता, और क्या उसकी रफ्तार या सिर्फ दिशा बदल रही है। एकदम सही। और यही ज्ञान हमें नियंत्रित गति जैसे एक ट्रेन और अनियंत्रित गति जैसे बाढ़ का पानी, इनके व्यवहार को समझने में मदद करता है। सही है। तो अब जब ये विचार साफ हो गए हैं, तो अपने आसपास की दुनिया को इस नजरिए से देखें।
छत से टपकती पानी की बूंद, एक घूमता हुआ पंखा या सीधी सड़क पर चलती एक कार, क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से किसकी गति एक समान यानी यूनिफॉर्म है और किसकी त्वरित यानी एक्सेलरेटेड? इस पर जरूर सोचेगा।